कृषि उपज मंडी के अंदर आज फिर विवाद की स्थिति बन गई और इस विवाद के चलते कुछ समय के लिए मंडी में हंगामा भी हुआ और मंडी बंद भी कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी के द्वारा हम्माल से बोरी पकड़ने की बात को लेकर जो विवाद पनपा वो काफी देर तक चलता रहा। हंगामा इतना बड़ा कि व्यापारी, हम्माल और किसान अपना अपना दावा समर्थन में आगे आ गए और फिर आरोप प्रत्यारोपों की जो झड़ी लगी वो देखने लायक थी। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। प्रारंभिक स्थिति ये थी कि मंडी व्यापारी और एक हम्माल के बीच में बारदान को पकड़ने को लेकर विवाद हुआ। हम्माल का कहना था कि ये काम हमारा नहीं है, वहीं पर व्यापारी जिसके ऊपर आरोप लगा है उसका कहना था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करवाना ये हमें मालूम है। देखते ही देखते मंडी के अंदर इस बात को लेकर हंगामा बढ़ गया और मंडी समिति कार्यालय के बाहर हम्माल और किसानों की भीड़ लग गई। बोला क्या हुआ मामला, क्या हुआ? हम मंडी में बाहर माल तोड़ रहे थे। अरे गेहूं तोड़ रहे थे तो अपना हमारा माल सुनील भैया उनके गाड़ी पप्पू सेठ चिल्ला तो कर रहे थे। तो मैंने गेहूं भरा, मैं पप्पू सेठ को बोला कि सेठ ये गीले हो जाएंगे, अंदर सेठ के अंदर माल लेगा व्यापारी के। मैं 2 बजे लूँ, कल भी व्यापारी ने 2:30 बजे माल लिया। इतना में गीला हो जाता है तो किसान गिला मैं क्यों लूँ? माल हो रहा है गीला तो किसान का हो रहा है, व्यापारी का माल अंदर वो किसान का माल बाहर। तो मैंने बोला था जी ये माल अंदर लेना, हमको माल तोड़ना के अभी जगह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। तो पप्पू से इतनी देर में बोला कि तुम्हें ये तेरा अधिकार नहीं। और दूसरी बात तू तेरी औकात में रहे, तू तेरे औकात में, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। और पहले भी आपकी मीडिया में उसने बोला था हिमाल वो ये सब उठे गिरे, चोटे दारू कुट्टे मंदी में माल करा, आपके मीडिया में बोला था एक बार। सर वो किसकी पर्सनल वीडियो बना के सोशल मीडिया डालना भारत सरकार भी चाहता है, गुनाह है किसी वीडियो डालना। पप्पू सर हर माल की हर किसी की वीडियो बनाकर डालता, अधिकार है। हम गलती करते हैं तो मंडी कमेटी पप्पू सर बोले, हमारे जो बड़े हैं उनसे बोले, अरे कर्मचारी हमसे क्यों बर्तन बोलते हो, हम तो मंडी बाहर निकला दूंगा, हर अम्माल को टोर्चर करते हैं। जब जाता है पप्पू सर का काम है मंडी माल है, व्यापारी का काम संभालना, ना कि मालों को संभालना। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं पप्पू सर की जो भाषा है अपनी भाषा पे कंट्रोल करे। नहीं तो क्या था क्या हमें भी बोलने में अच्छा लगता, हम भी कुछ बोले। पहले लेके आदमी व्यापार कर रहे हैं, कम इतना मर्यादा होनी चाहिए कि अपनी भाषा में मर्यादा। वहीं पर हम्माल संघ के अध्यक्ष दिलीप ग्वाला ने भी आज पूरी तरह से हम्मालों का समर्थन करते हुए कहा कि यदि हम्माल पे कोई कार्रवाई करनी या करवानी हो तो उसके लिए मंडी समिति निर्धारित है, वही कार्रवाई करेगी। व्यापारी को अधिकार नहीं है कि वो हम्मालों के ऊपर कोई दादागिरी करे या उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप करे। दिलीप ग्वाला ने कहा कि मंडी व्यापारी शेडों के अंदर अपना माल रख देते हैं, बारिश का समय है, किसानों का माल रखने में काफ़ी दिक्कत आती है। हम्माल जब इस संबंध में बात करते हैं तो व्यापारी उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि सामंजस्य बना रहे, मगर इसके लिए व्यापारियों को भी थोड़ा सा इसमें प्रयास करना होगा। देखने में आ रहा है कि व्यापारी और माल लगातार सामने आ रहा है, आमने सामने हो रहा है, क्या कहना है इस बारे में? देखो, अगर हम्माल कोई गलती करता है तो उसको कार्रवाई मंडी करती है, ना कि कोई व्यापारी को अधिकार है और ना व्यापारी संघ के अध्यक्ष को अधिकार है। अभी आपको अगर कोई हम्माल हमारा कोई गलत कर रहा है तो आप मंडी कार्रवाई करें। वो हमसे आके हमारे हम्मालों से शब्द बोल रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है। क्या चाहते हैं आप भाई? एक मिनट, अपने जो हम ये चाहते हैं भाई जो कार्रवाई करे मंडी करे और ना कि वो हमारे बीच में हस्तक्षेप करे। आज क्या हुआ? आज यही हुआ था, हमारे हम्माल से उन्होंने जाके कुछ बहसबाजी करी और पानी का माहौल है और किसान भी परेशान हो रहा था। तो वहाँ आके बहस कर रहा है कि हम पैसे दे रहे हैं आपको, ये वो फलाना ढीकना आराम कर दे रहे हैं फलाना। तो ये तरीके से भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या रोज का काम हो गया मंडी में इस तरह काम होना? रोज का काम चल ही रहा है, कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज पूरे हंगामे के बीच में यदि किसानों का पक्ष जाना गया तो वो भी पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर खासे नाराज दिखे। उनका कहना था कि यहाँ की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, किसानों को माल रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, हम्माल हो या किसान उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। किसानों का अलग ही पक्ष था। उन्होंने कहा कि व्यापारी के पास जाते हैं तो वो हमारी सुनता नहीं है, हम्मालों से कुछ मदद करने को कहते हैं तो वो हमारी बात मानते नहीं है। कुल मिलाकर किसान यहाँ पर मंडी में आने के बाद काफ़ी परेशान होता है। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस संबंध में मंडी समिति को ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम इस्माइल। क्या हुआ भैया बताइए? अरे मेरा माल बाहर पड़ा था तो मैंने कहा भैया यार ये माल गीला हो जाएगा तो ऐसा तुलवा दो फटाफट। मेरे से बोला तो
तो हमाल से बोला कि मुझे बोला कि हाँ भैया सही कह रहा है कि तू बीच में नहीं बोलेगा, तेरे को पैसे दे रहे, तू चुपचाप रहे। तो मैंने कहा भैया मेरा माल गिला होगा, जवाबदार कौन देगा इसका? तुम कह रहे हो अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाने की जगह नहीं है, तुम्हारे गोदाम में डालो या कहीं में डालो। पर ये बात को लेके नहीं, वो कौन है चश्मा वाला था, कोई पप्पू सेठ, उसने बोला ने फिर ये मंडी बंद कर दी। किसानों का माल अन्याय हो रहा है और क्या है? किसानों के साथ माल कल से मान लो कि माल पानी आ गया, माल गिला होगा, उसका जवाबदार कौन है ये बताओ आप। नाम क्या आपका? मेरा नाम इस्माइल। और इस सारे हंगामे के बीच में मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष पप्पू जैन से जब उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि उनका संघ पूरी तरह से हम्मालों के समर्थन में काम करता है, मगर हम्माल उसके बाद भी कई मौक़ों पर व्यापारियों का साथ नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही हम्मालों के पैसे बढ़ाए गए हैं। हम्मालों की जो भी उचित मांगे होती है उन्हें व्यापारी संघ पूरा करने का प्रयास करता है, मगर हम्माल व्यापारियों के समर्थन में नहीं रहते हैं, वे अपनी मनमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहते हैं, नए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम्माल पूरी तरह से इस मामले में सहमत नहीं होते हैं। आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। को लेकर मंडी बंद करी है हम्मालों द्वारा, क्या बताओ आपने? ये मंडी हम्मालों ने खड़ी करी है अभी, ऐसा मेरे को अभी तक हाल मेरे को भी जानकारी, मैं प्रशासन से बात करने आया था यहाँ पे सेक्रेटरी साहब के पास, और गेहूं के विषय में, गेहूं की मंडी में जो हम्माल काम कर रहे हैं उनको हमारे नियम और शर्तों के अनुरूप बोरी नहीं पकड़ना, टेकी नहीं लगवाना, इस विषय पे एक कांटे पे बात चल रही थी कि हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि भैया यार सब नियम शर्तें लिखी हुई है, आपको थोड़ा सुधार, हमारी मंडी की आवक पूरी ख़त्म हो चुकी है, मंडी में कोई किसान आना पसंद नहीं कर रहा है, और इसके अनुरूप हम आपके पैसे भी बढ़ा दिए। पैसे बढ़ाने का विषय जहाँ तक चल रहा था वहाँ तक इनकी मांग थी कि पैसे नहीं बढ़ रहे, हम इसलिए हमारा हम्माल सही काम नहीं कर रहा। हमने पैसा भी पर्याप्त तो इनकी जो मांग थी उसके अनुरूप बढ़ा दिया, नियम शर्तों के अनुसार बढ़ा दिया, सब काम नियम शर्तों के अनुसार लिख के कि हम इस तरह से काम करेंगे, हमारी जो डिमांड थी उसको लिखवाया, फिर उन्होंने मंजूर करा, सब तरह से हमने करके देख लिया। पिछले करीब 15 दिन पहले पैसे बढ़ा दिए, 15 दिन के बाद भी हमने उसी दिन से मांग रखी थी कि जब तक सुधार नहीं हो वहाँ तक पैसा नहीं बढ़ेगा। फिर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से एक आदेश जारी करा कि आप 10 तारीख से पैसा लागू हो जाएगा। पैसे 10 तारीख से बढ़ गए हैं। अब पैसे बढ़ने के बाद भी जस की तस व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन ने रोज़ कांटे पे कार्रवाइयाँ हो रही है, पर होता कुछ नहीं। उनके पदाधिकारी जो भी आगवान है वो आके उनको कहते हैं कि साहब ये ऐसा है, गरीब आदमी है ना। हम भी चाहते हैं गरीब आदमी के किसी के भी चोट नहीं लगे, व्यवस्थित काम चले, यहाँ रोज़गार पैदा हो, सब कुछ हो, पर कहीं ना कहीं हमारी मांग को ये कर दिया है और उल्टा, और ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि व्यापारी संघ का द्वारा हमारे प्रताड़ित, तो ऐसा नहीं होता है। हमने बिल्कुल इस व्यवस्था को बचाने के लिए ही काम कर रहे हैं। आज को वो विवाद की स्थिति बनी? कोई विवाद नहीं है, बस थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। अब ये हम्माल क्या चाहते हैं उसका विषय मेरा नहीं है। और इस सारे विवाद के बीच में मंडी सचिव की स्थिति काफ़ी अजीब सी नजर आई। उनको समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किन के पक्ष में बोलना है। व्यापारियों के पक्ष में बोलते हैं तो हम्माल और किसान नाराज होते हैं, किसान के पक्ष में बोलते हैं तो हम्माल और व्यापारी नाराज होते हैं, हम्माल के पक्ष में बोलते हैं तो किसान और फिर व्यापारी नाराज होते हैं। सदैव शब्दों में उन्होंने कहा कि सारा मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, इस संबंध में जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी और जो भी उचित होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। आज काफ़ी पशुपेश वाली स्थिति के अंदर सचिव महोदय नजर आए। भाव किया गया है हम्माल के साथ, इसको लेकर मंडी बंद हुई है, क्या कहते हैं? एक तोल के दौरान कुछ किसान से बारदान पकड़ाने की बात चल रही थी और उस दौरान आपस में कुछ बातचीत ऐसी हो गई, उसके कारण बंद हुआ है नीलाम। किसान का और हम्माल का कहना है कि व्यापारियों के माल शेड के नीचे पड़े हुए हैं और वो जो खुले में किसानों के ढेर पड़े हुए, इस बात को लेकर हम्माल के साथ में दुर्व्यवहार किया है। अभी हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं, जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर, इस तरह से मतलब व्यापारियों के ढेर शेड पे पड़े हुए और किसानों के खुले में पड़े, तो क्या लगता है बारिश के समय गीला हो सकता है, खराब भी हो सकता है? हम लोग हटाने की कार्रवाई भी करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो हम लोग करेंगे। इसके देखने में आता है कि हमारा कहना है कि आए दिन व्यापारी इनके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं, क्या? मेरे सामने तो ये पहली बार हुआ है, अगर होगा इस टाइप से तो हम लोग उसको भी। क्या लगता है जो शेड के नीचे व्यापारियों का माल रखा है उनको हटवाया जाएगा इस सही रूप से? बिल्कुल हटाने की कार्रवाई। मंडी बंद कर दी गई है, इसमें क्या आपके प्रयास रहेंगे? बातचीत कर रहे हैं दोनों पक्षों से, हम मालों से भी बात करेंगे और व्यापारियों से बात करके चालू कराएंगे।
ठीक है, सबको देखकर। तो कुल मिलाकर अब कृषि उपज मंडी मंदसौर के अंदर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हंगामे की स्थिति बन रही है। व्यापारी, हम्माल, तुलावटी, किसान, इनके बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। मंडी समिति को कुछ ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे और कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे सभी आपस में सहमत होकर एकजुटता के साथ मंडी के अंदर काम करें और मंडी का नाम रोशन करें, क्योंकि आए दिन के विवादों के बाद में कृषि उपज मंडी मंदसौर का ही नाम धूमिल होता है।